ठीक है बेटा, ये स्टोकियन और मेट्रॉन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, स्टोकियन और मेट्रॉन। स्टोकियन का मतलब होता है बेटा एलिमेंट, इसका मतलब होता है एलिमेंट। स्टोकियन जो होता है इसका मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग या मेजर। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, थोड़ा इसको बड़ा कर दो। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर और स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट। अब आप समझ रहे होंगे, यानी कि द डील्स विथ कैलकुलेशन। डिफिनेशन अगर मैं इसका लिखूं तो लिख दे रहा हूं, इसका डेफिनेशन हो जाएगा बेटा, डील्स विथ द कैलकुलेशन ऑफ मासेज, डील्स विथ द कैलकुलेशन, डील्स विथ द कैलकुलेशन ऑफ मासेज, deals with the calculation of masses। ठीक है, क्या होगा आपका, डील्स विथ द कैलकुलेशन ऑफ masses। कभी कभी वैल्यू इंक्लूड करने की आती है, इसको लिख सकते हैं समटाइम, ऐसा दिख रहा है ना, समटाइम वैल्यूम आल्सो। बेटा वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, समटाइम वॉल्यूम आल्सो। तो वॉल्यूम जो लिया जाता है बेटा वो गैस के केस में लिया जाता है, जो वॉल्यूम लिया जाता है वो गैस फेज में लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। जो वॉल्यूम लिया जाता है वो बेटा वो गैस फेज में लिया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉमनली क्या करते हैं, डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेज, और अगर आपके रिएजेंट या रिएक्टेंट गैस फेज में है तो उसका आप वैल्यू लेंगे। ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ऑफ द reactant and products, of the reactant and products, of reactant and products involved in a chemical reaction, involved in a involved in a chemical reaction। अब शायद आपको समझ में आ गया, डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेज, मास का कैलकुलेशन करना है या वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, मास का या मास का मास का कैलकुलेशन करना है, ये मास या वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या किसी केमिकल रिएक्शन में। मास या कह सकते हैं कि अगर वो केमिकल रिएक्शन कैसा हुआ आपका गैस फेज में हुआ तो उसका वैल्यू, इसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास का कैलकुलेशन करना ही इसको मेट्रिक कैलकुलेशन कहा जाता है, और अगर गैस फेज में तो उसका हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लिखने के बाद मैसेज कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा, वॉइस क्लियर आ रहा है ना, चीजें समझ में आपको आई, वॉइस क्लियर आ रहा है, एक बार चेक करके बोलो। ओके 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 बेटा, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको डिस्कस करके आगे चलते हैं।
एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको इरेज करके आगे चलते हैं। ओके 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 डन। ओके बेटा, फिर इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। वॉइस सही है ना, क्योंकि अक्सर वीडियोज में वॉइस प्रॉब्लम आती है। ओके चलिए, ओके बेटा, ओके ओके। चलिए, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है मीथेन या मीथेन गैस है। आप जानते हैं सीएनजी जो होता है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। और एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, एलपीजी गैस जो आपकी होती है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटा। तो जो एलपीजी गैस होती है बेटा, इसका मेन कंपोनेंट ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। जबकि सीएनजी जो नेचुरल गैस होती है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है। मीथेन गैस लिया, ठीक है। मीथेन गैस लिया, मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवा दिया, कंबशन रिएक्शन है। ये बर्न करेगा तो क्या बनेगा, CO2। ये बर्न करेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा, वाटर वेपर। चार हाइड्रोजन है, वाटर को भी गैस लिख दिया, यानी कि वाटर। आप जानते हैं कंबस्चन में वाटर नहीं बनता, बल्कि कंबस्चन रिएक्शन में बेटा वाटर वेपर बनता है। कंबस्चन में वाटर नहीं बनता, बल्कि कंबस्चन रिएक्शन में वाटर वेपर बनता है। बेटा वॉइस क्लियर है ना, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है ना, चैट बॉक्स में बोलेगा। फिर आगे चले हम। ओके बेटा, देखिए, ओके बेटा, वेल डन। तो ये बेटा क्लास जब ये वॉइस सही होगा तो रिकॉर्डिंग में तभी वॉइस सही आएगा। ओके 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 बेटा, ओके एकदम ठीक है। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब आप जानते हैं इस साइड वालों को क्या बोलते हैं, ये साइड वाले क्या है, रिएक्टेंट। इस साइड क्या है, प्रोडक्ट। इस साइड में क्या है, रिएक्टेंट। इस साइड में क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। यानी कि वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या है, प्रोडक्ट है। बाकी मीथेन और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ सब कुछ सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको गैस फेज में लिए गए हैं। ये गैस से इंडिकेटेड किए गए हैं। किससे इंडिकेट किए गए हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में साइड बैठ जाओ ताकि आपको दिखे सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये क्या हुआ है बेटा, ये गैस फेज है नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये जो टू दिख रहे हैं ना, दो टू, यहाँ ऑक्सीजन के साथ और ये वाटर के साथ। यहाँ ऑक्सीजन और वाटर के साथ जो टू लिखा हुआ है, ध्यान दें, ऑक्सीजन और वाटर के साथ टू, 2H2। ऑक्सीजन और वाटर के साथ लिखा हुआ है ना, ठीक है। यही बेटा इसी ही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही जो है, जो टू आपने लिखा है यहाँ से जो आपने, यही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो दो लगा हुआ ना, वाटर और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ये है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है,
ये एक्चुअल में ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गैस या ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और वाटर के भी दो मॉलिक्यूल लगे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन और वाटर के दो दो मॉलिक्यूल यहाँ इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में। ऑक्सीजन और वाटर के दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है यहाँ केमिकल रिएक्शन में। ओके, समझ में आ गया इतना? चलिए अच्छी बात। यानी कि रिएक्शन क्या बता रहा है बेटा? ये रिएक्शन बता रहा है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बता रहा है? 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और वाटर वेपर बना रहा है। 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और 1 मोल और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और होता है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जहां भी होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। जैसे वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, यानी कि 1 ml वाटर एग्जैक्ट 1 ग्राम के इक्वल होता है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, ओके ओके ओके, चलिए इरेज कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन लिखे मेरे साथ, कैलकुलेट द amount of water, calculate the amount of water, calculate the amount of water produced by combustion of gas fuel, produced by, calculate the amount of water produced by combustion of produced by combustion of, see 32 gram of 32 gram of methane, 32 gram of methane
क्वेश्चन के लिए। इसको यही करना पड़ेगा, इसलिए लिख लीजिए आप लोग कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्टन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप। कैलकुलेट द वॉइस, और वॉइस क्लियर है नहीं है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्टन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? वीडियो वॉइस सारी चीजें क्लियर है ना? फिर आगे चल रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। वीडियो नहीं आ रहा है, तुम्हारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगी बेटा आयुष। ये प्रॉब्लम तुम्हारे इंटरनेट, तुम्हारे नेट में होगी, तुम्हारे सेटिंग में कहीं से होगी। सौम्या, वीडियो आ रहा नहीं आ रहा है? वीडियो आ रहा नहीं आ रहा बोलो। हाँ बेटा, वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ओके ओके बेटा, एक क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद रिलीज करके फिर हम लोग आगे एडमिशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो आप, फिर रिलीज करके हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, रिलीज कर दो बेटा। चलो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है। क्या ध्यान में रखनी होती है बेटा? बता। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ता है पूरी तरह से। ठीक है, हाँ रामू, चेक कर रहे हैं बेटा तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आंसर लगभग तुम्हारा सही है। एक बार सोल्यूशन करके देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? CH4 गैस, तो रिएक्टर आ रहा है 2O2 से। उसके बाद क्या मिला हमको? हमको मिला CO2 गैस का 1 मोल और वाटर वेपर के 2 मोल। ये मिला ना? तब इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। 32 ग्राम ऑफ मीथेन कितने मोल हो जाएगा? 32 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। मीथेन का मोलर मास कितना होता है बेटा? इसका 12 हो गया, इसका 4 इंटू 16 होता है। ध्यान रखना, मीथेन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू number of moles of number of moles of number of moles of 32 gram of methane is equal to given mass by molar mass यानी 2 मोल। कितना हो गया? 2 मोल हो गया। बहुत अच्छा, कितना हो गया बेटा? ये 2 मोल हो गया। ठीक है, अब इस पर आपको सोल्यूशन करना है।
अब देखिए वाटर के बारे में देख लीजिए आप। वाटर को तो पूछ ही रहा है। वाटर कितना बना रिएक्शन में? 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। कॉमन सी बात है, मेरा दिमाग मत लगाओ। 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो इसके कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो 2 मोल से कितने मोल वाटर बनेंगे? कुछ नहीं सोच सकते। 1 मोल से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 2 मोल मीथेन से कितना मोल वाटर बनेगा? बोलो, 2 मोल मीथेन से कितना मोल वाटर बनेगा? बताओ आप। 2 मोल मीथेन से कितना मोल वाटर बनेगा? बोलो। 1 मोल से कितना मोल वाटर बन रहा है? 2 मोल। ये 36 ग्राम बन रहा है। 1 मोल मीथेन से कितना बन रहा है? 36 ग्राम वाटर बन रहा है। तो 2 मोल मीथेन से कितना ग्राम बनेगा? सीधी सी बात है, 36 इंटू 2 इक्वल टू, याद है मैं लिख रहा हूँ 72। उसका आंसर सही है। 1 मोल वाटर से, ध्यान रखो, 1 मोल वाटर से कितना बनना है? सीधा लॉजिक लगाओ। बस बेटा, ये मैंने क्वेश्चन और उसमें दिया हुआ लगाने का वो है, बट मैं लॉजिकली लगवा दिया हूँ। अभी आपको इससे भी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन को अगर 2 मोल लेते हैं, तो इस रिएक्शन को अगर 2 मोल के हिसाब से बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस रिएक्शन को अभी आप ले लो तो 2CH4 4O2 और ये 2CO2 4H2। तो 4H2 अगर आपका बना इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2CH4 प्लस 4O2 gives 2CO2 प्लस 4H2O। यही रिएक्शन होगा ना? अब इसमें आपको पता सीधा होना चाहिए बस। कितना ग्राम वाटर बन रहा है? कितना मीथेन? तो बोलो 36 ग्राम आप मीथेन हो गया। तो कितना ग्राम है? कितना ग्राम है? 32 ग्राम। ये 32, देखिए 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 32 ग्राम। तो ये वाटर कितना है? वाटर का 1 मोल होता है 3 ग्राम, 4 मोल है तो कितना हो जाएगा? 72 ग्राम हो जाएगा। बस। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो बेटा। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, ओके ओके। हाँ, एक था इस क्वेश्चन में, ये आपको देखना है। इस क्वेश्चन में बेटा ये देखना है कि 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहे हैं, और 2 मोल वाटर का 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है। यानी कि 16 ग्राम मीथेन से कितना बन रहा है? 36 ग्राम वाटर बन रहा है। सीधी समझो, 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है। तो 2 मोल मीथेन है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो हो गया आपका 32 ग्राम मीथेन से कितना बनेगा? आप 88 से 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन जाएगा? 72 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी पेपर क्वेश्चन। चलिए, कौन कौन है? कृष्णा दुबे, रामू, एकता दुबे, वंशिका, आयुष, सौम्या, अरुण, दीपांशु। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? एक बार चेक करके देखो, फिर ये चेक करके दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आपको। ठीक है, बेटा रनिंग क्लास में अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं हो सकता, अब क्लास के बाद ही एक्सेप्ट हो पाएगा।
चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, लिखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required how many moles of methane are required to produce 22 to produce 22 gram to produce 22 gram carbon dioxide, 22 gram CO2 after combustion, after combustion. ठीक है, यह आपका क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपका सोल्यूशन दे रहे हैं फटाफट। किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले क्या करोगे आप, केमिकल को रिएक्शन को लिखोगे, मीथेन प्लस CO2 क्या बनाता है आपका CO2 प्लस 2H2O। ये तो कमर्शियल रिएक्शन। इस क्वेश्चन को SW पे छोड़ दें, बोलो बेटा, इस क्वेश्चन को SW के लिए छोड़ दें, फटाफट फिनिश कर दे रहे हैं बेटा। हाँ फिर अगले इस पे देखेंगे। चलिए अब इस पे देखिए बेटा, करना क्या है, करना क्या है, आप लिखिए इसको, इक्वेशन लिख लिया, क्या बन रहा है 44 ग्राम CO2 बन रहा है, एक मोल मीथेन से 1 मोल यानी कि 16 ग्राम, यानी कि 1 मोल मीथेन से 44 ग्राम, 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रहा है, यानी कि 16 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम बन रहा है, 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल यानी कि 44 ग्राम बन रहा है। 1 मोल से कितना बन रहा है, 44 ग्राम बन रहा है, उस पे आपको निकालना है बस। तो 44 ग्राम आप CO2 लिख लो इसके, 44 ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO2 दिख रहा है कितना, 1 मोल ऑफ CO2 इंटू 1 मोल ऑफ CO2, सॉरी 44 ग्राम नहीं है, गलत 22 ग्राम, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, इस डिवाइड बाय 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो निकाल लीजिए, अब कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO2 कितने का होगा, 44 ग्राम का ही तो होगा, तो इसको अगर आप करेंगे 22 इंटू 1 मोल ऑफ CO2 1 बाई 44 ग्राम, 44 हो जाएगा, 44, अब ये क्या होगा 22 बाई 44 यानी कि 0.5 मोल। वैसे भी ये कॉमन सा लाइन है, आप कॉमनली इसको देख लीजिए बेटा। हम जानते हैं कि 16 ग्राम से 44 ग्राम,
ठीक है, तो 22 ग्राम कितने ग्राम से बनेगा? आधे से ही बनेगा, लॉजिक लगा लो। 44 ग्राम बन रहा है 16 ग्राम एक मोल से, तो 44 का हाफ होता है 20 को कितने से बनेगा? एक मोल से अगर 44 बन रहा है तो आधे मोल से कितना बनेगा? एक मोल से, देखिए एक मोल से अगर 44 ग्राम बन रहा है तो 22 ग्राम मतलब कितने में बनेगा? उसका आधा करने की 44/22 कॉमन मिलाएंगे लाएंगे तभी 0.5 मोल आ जाए, तब 22/44 कर लेंगे तभी 0.5 मोल आ जाए कॉमन बेटा। ओके बेटा, समझ में आ गया? आ गया समझ में? एक बार चैट बॉक्स में लिखो, फिर क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? आ गया? आ गया समझ में ना? तो फिर क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं कल। ओके बेटा, बाय। ओके ओके।